हमने तो पिछले 10 एक साल 8 साल एक स्टोरी सुनी कि जी चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान में बड़े कारोबार होंगे। लेकिन अभी की हालत हमने किस किस्म के साइंटिस्ट पैदा किए हैं। भाई हमसे ज्यादा अच्छे साइंटिस्ट कोई पैदा नहीं कर सकता इस दुनिया में, ये मैं आपको पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि भाई आप हमें अब आप प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते। अब आपके इतने बुरे हालात हो गए हैं कि आप ये भी नहीं समझते कि पाकिस्तान और चीन के इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद मतलब इसके ऊपर हम हंसे या रोएं। पहले तो खूब हंसी आई, लेकिन फिर उसके बाद आंखों में जब हंस हंस के आंसू आ जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये हंसने की बात नहीं है, ये मातम करने की बात है, ये रोने की। उठी हैं। एक तो बलोच मिलिटेंट्स जो हैं वो मर्ज हुए। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली है, इस पर टारगेट करो। उनको पता है चीनी जो हैं इनको टारगेट करो, जितना चीनियों को टारगेट करोगे उतना पाकिस्तान को तकलीफ होगी। सो उन्होंने से वहाँ पूछा जाए कि आप ये देखें कि आप ये फरमा रहे हैं कि सिंगल सिंगल घर के एक कोने में एक बेड तो दूसरे कोने में दूसरा बेड है, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त बहन भाई 6-7 से कम नहीं होते थे। 6-7 बच्चे वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक रोड है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में सारा टाइम अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहे होते हैं, टोटल सारा टाइम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर अनकॉन्स्टिट्यूशन काम हो रहे हैं जय वहाँ। हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा है कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि हमने एक दशक से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आ रहा है, चाइना बहुत सारा पैसा लेके आ रहा है पाकिस्तान में सीपक के अंदर, और आप पता चला ठेंगा मिला हम लोगों को। और वही दूसरी तरफ चाइना का भारत के ना तो कोई सीपक का पैक है ना कोई दूसरी प्रोजेक्ट है, फिर भी $125 बिलियन का ट्रेड है सालाना, और हमारा $24-25 बिलियन, उसमें से बस हम $2-3 बिलियन ही एक्सपोर्ट करते हैं और पूरा का पूरा इम्पोर्ट करते हैं चाइना से। कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पूरा निकम्मा नालायक पैदा होता है। कहने लगे पाकिस्तान का हालत अभी इसलिए ऐसा है कि लोग सिंगल बेड पे नहीं सोते, सब डबल बेड पे सोते हैं एक साथ। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। हमने तो पिछले 10 एक साल 8 साल एक स्टोरी सुनी कि जी चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान में बड़े कारोबार होंगे। लेकिन अभी की हालत यह है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो खुद ही चाइनीज़ कारोबार को जो है वो पाकिस्तान में बंद कर रही है। और मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में वो दहशत गर्दों के प्राइम टारगेट बन गए। और जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने पिछले रिसेंटली कुछ अर्से में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए हैं पाकिस्तान की जो जहाँ जहाँ चाइनीज़ बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, अथॉरिटीज़ हैं, मतलब दी ऑफिशियल्स ने, उन्होंने बहुत सारे चाइनीज़ को कहा है कि आप अपने जो बिजनेसेस हैं वो टेम्परेरीली बंद करें। और क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि इससे चाइनीज़ एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। दैट इज़ समथिंग जो कि ज़ाहिर बात है बड़ी एक पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि भाई आप हमें अब आप प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते। अब आपके इतने बुरे हालात हो गए हैं कि आप ये भी नहीं समझते कि पाकिस्तान और चीन के इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद और चीन ने इतना पाकिस्तान को हेल्प किया, और फिर चाइनीज़ के ऊपर जो प्रेशर आना शुरू हुआ इंटरनेशनली कि पर्टिकुलरली उन्होंने हमें लोन्स भी हाई दिए, हमने उनके लिए सिक्योरिटी डिवीज़न भी रेज़ किए, अपने बंदे भी मरवाए, उनके बंदे भी मरवाए, हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाए। तो मतलब हमने निकाला क्या इससे? तो चाइनीज़ पैसा लेके आ रहे थे, चीज़ें उछल कूद रही थी, हमें लग रहा था यार बेहतरी आएगी, लेकिन यकदम पता चलता है कि यार वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जहाँ चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स लगे थे वहाँ पे सिर्फ मसला ये नहीं है कि वहाँ पे बलोच मिलिटेंट्स आ गए हैं, चाइनीज़ की दुकानें हमने कराची में और बाकी जगहों में बंद कर दी, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हुई और आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ी है। इन्हीं आज हम कह रहे हैं $28-29 की चाइना के साथ बायलैटरल ट्रेड है यार, इंडिया $125 की कर रहा है। कमाल करते हैं आप लोग। मतलब ना कोई सी पैक, ना कोई टी पैक, ना कोई BRA, ना कोई लटरम पटरम, कुछ भी नहीं है यार। $125 उधर उधर LSE पे एक दूसरे के हथों हथी पे लित्रो लित्री होए ने, एंड देन हेयर दे कम एंड दे टॉक दैट के जी हमें वी नीड टू डू बिजनेस। मतलब वो तो पंजाबियों को काट देखते हैं, गोली मार देते नहीं होते। पंजाबियों की तो वैसे जान जाती है बलूचिस्तान जाते हुए, बिकॉज उनको पता। तो मतलब आपने सेफ क्या बनाया यार, कोई थोड़ा हमें भी बताया करें। ये क्या सारा दिन ये जुडिशरी, सियासतदान, ये ब्यूरोक्रेसी आपस में, ये वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक रोड है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में सारा टाइम अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहे होते हैं, टोटल सारा टाइम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर अनकॉन्स्टिट्यूशन काम हो रहे हैं। वहाँ प्रेसिडेंसी भी है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है, वहाँ पे पार्लियामेंट भी है, वहाँ पे चीफ जस्टिस, वो हमारी क्या नाम है उसका, सुप्रीम कोर्ट भी है, और भी बहुत सारे वहाँ पे बड़े बड़े बलाएं बैठी हुई हैं। द क्वेश्चन इज कि भाई आपने वहाँ पे सारा टाइम अनपार्लियामेंट्री काम कर रहे होते हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें कर रहे होते हो। इधर हमें बताओ यार कि ये कोई ट्रांसपेरेंसी बताओ। ये मौलवी क्यों बलोचिस्तान में आके क्यों चाइनीज़ कारोबार बंद हो रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, इस्लामिस्ट एंड बलोच मिलिटेंट्स आपस में जुड़ जड़ा गए हैं। ये तो बड़ी हमारे लिए तो लोगों ने हमें श्रीलंका के साथ मिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी पैटर्न वो है डिफॉल्ट के, क्वेश्चन इमर्ज होने शुरू हो गए कि जी ट्रांसपेरेंसी का लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जिसे वो कहते हैं करप्शन है, चीज़ें
देयर थिंग्स आर नॉट विविड, क्लियर नहीं है। और अब जिसे कहते हैं कि ये सो दिस इज समथिंग जो हमें जिसको समझना चाहिए। और ये जो हमने अगले दिन लड़के पकड़े हैं, ऑब्वियसली ये एक पूरा रैकेट था। सुनने में आया पाकिस्तान ने बड़े तरीके से इनको जो है वो पकड़ा है, लेकिन लार्जली बलूचिस्तान इज़ अ नो गो एरिया। द रीज़न बिहाइंड इज़, या तो वहाँ सरदार बैठे हुए हैं या वहाँ पे मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं। स्टेट ने अपनी रेट इस्टेब्लिश की हुई है वहाँ पे। पाकिस्तान के बड़े स्ट्रॉन्ग, मतलब पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान एंड केपी के कुछ हिस्से आज भी सिक्योरिटी स्टेट ही हैं। मतलब आप वहाँ पे नहीं जा सकते, टेक्निकली नहीं जा सकते। हमने किस किस्म के साइंटिस्ट पैदा किए हैं भाई, हमसे ज्यादा अच्छे साइंटिस्ट कोई पैदा नहीं कर सकता इस दुनिया में, ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, हम ना अपनी अलग ही एक साइंस निकालते हैं, अलग हम साइंस एक निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये इस वजह से। और ख़ास तौर पर जब टॉपिक हो ना हया का, बेहयाई का, फहाशी का, मजहब का, ऐसा कोई टॉपिक हो, तो फिर तो हमें साइंस बनाने में, चुटकियों में हम साइंस बना लेते हैं। अब एक वीडियो मेरे सामने आई नेशनल टीवी पर, हमारे नेशनल टीवी पर जो रमज़ान की ट्रांसमिशंस होती हैं, आप जानते हैं बड़ी पॉपुलर ट्रांसमिशंस ही होती हैं रमज़ान की, सहरी की भी रात के टाइम, और फिर शाम को रोज़ा अफ्तारी करने से पहले उस वक्त जो सारा दिन ट्रांसमिशन होती रहती है, उसमें जावेद मियांदाद हमारे नेशनल क्रिकेटर वो मेहमान बैठे हुए हैं। और वहाँ पर जो बात की जा रही है वो क्या है, मतलब इसके ऊपर हम हंसें या रोएं। पहले तो खूब हंसी आई, लेकिन फिर उसके बाद आंखों में जब हंस हंस के आंसू आ जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये हंसने की बात नहीं है, ये मातम करने की बात है, ये रोने की बात है कि आप अपनी हर चीज़ के जो तान है ना, वो ऐसी जगह पर ले जाकर टूटती है कि जहाँ पर आपका एक ही मकसद निकलता है कि किसी ना किसी तरीके से ना आप बस कुछ ऐसा कह सकें कि जिससे पता चल सके कि आपकी जो ज़हनियत है वो क्या है। सर, ये आप ज़रा सुन लें कि क्या कहा जा रहा है। जावेद मियांदाद मेहमान है और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो इतनी अच्छी शख्सियत है, ये किस वजह से ऐसे पैदा हुए हैं। क्योंकि उनके जो वालिदैन थे वो डबल बेड पे नहीं सोते थे, वो सिंगल बेड पे सोते थे। इस बिना पर सिंगल बेड की पैदावार है वो। इन मियांदाद से साहब के जो वालिदैन हैं, क्योंकि उस वक्त बड़ी हया होती थी, ये पहली मर्तबा हुआ है कि आपने वालिदैन के, पेरेंट्स के जो बिस्तर है, जो बेड है, उससे आपने बेहयाई निकाल ली। मतलब मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी, या बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग जो ये नहीं सोच सकते कि इसमें आप अपने वालिदैन को भी इस नज़र से देख रहे हैं, यानी हर चीज़ को आप इस नज़र से देखते हैं। और जावेद मियांदाद इस बिना पर इतने अच्छे हैं, उनके नज़दीक इतने ज़बरदस्त इंसान हैं, क्योंकि वो डबल बेड की नहीं बल्कि वो एक ही बेड की पैदावार। पहले तो मेरे जहन में जो बात आई, मैंने ये सोचा कि ये जो साहब ये कह रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि आप ये देखें कि आप ये फरमा रहे हैं कि सिंगल घर के एक कोने में एक बेड और दूसरे कोने में दूसरा बेड, हाँ, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त बहन भाई 6-7 से कम नहीं होते थे, 6-7 बच्चों से कम नहीं होते थे, बल्कि 10-11 तक भी पहुंच जाते थे। और मुझे बड़ी हंसी आई एक चीज़ देखकर, मैं देख रही थी काफ़ी लोग जब उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे थे।